अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी ये चैप्टर हो गया। अब यहाँ सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। ये दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है या किसी प्रकार का कोई इलनेस इंश्योरेंस कराया गया तो वो आता है लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो कई टाइप का हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर 3 टाइप से बता रहे हैं। पहला हो जाएगा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का मतलब है किसी बिजनेस के अंदर जब आग वगैरह लग जाती है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। दूसरा होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस ये होता है जो समुद्री जहाज होते हैं उनका बीमा कराए तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस होते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाएगा अदर। अदर इंश्योरेंस में बहुत सारे शामिल है, जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयज लाइबिलिटीज इंश्योरेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे इंश्योरेंस है जो इसके अंदर शामिल है छोटे छोटे। जैसे कि कभी कभी क्या है, जैसे मान लो स्कूटी से आती है तो स्कूटी का प्रत्येक वर्ष इंश्योरेंस कराया जाता है। तो स्कूटी का इंश्योरेंस किस कराया जाता है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहलाता है वो, इसलिए वो अदर इंश्योरेंस में शामिल रहेगा। तो हमारे पास मेन इंश्योरेंस ये 2 टाइप के होते हैं। अब बात आती है इन इंश्योरेंस के अंदर रिस्क की। तो जोखिम इनके अंदर क्या है? इन तीनों में रिस्क होता है। तो रिस्क कवर की इसके अंदर कितना माना जाता है? जो रिस्क कवर है वो मरीन इंश्योरेंस में रिस्क कवर जो होता है वो 100% होता है। इसमें रिस्क होने की संभावना 100% रहती है, इसलिए अनएक्सपायर्ड रिजर्व रिस्क जो है, अनएक्सपायर्ड रिस्क और रिजर्व जो है वो हमेशा बनाया जाता है 100% का। बाकी जो भी इंश्योरेंस हैं इसके अंदर उसमें रहता है 50% का, क्योंकि यहाँ पर आग लगने की संभावना क्या 50% रहती है कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगेगी ना। यहाँ पर क्या होता है कि रोड पर हम चल रहे हैं, इंश्योरेंस कराया, मोटर व्हीकल का कराया, किसी का कराया, हो सकता है, ये डाउट रहता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो, जरूरी कि 100% होगा ही। लेकिन यहाँ पर 100% रिस्क बनी रहती है। क्यों भाई? पानी के अंदर चल रहे हैं, किस समय उसमें तूफान आ जाए, लहर उठ जाए और जहाज पलट जाए, ठीक है, तो इसमें 100% रहता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा जो है इसका स्ट्रक्चर कि इंश्योरेंस है क्या, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले बनेगा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, अब रेवेन्यू अकाउंट कौन सा होगा? फायर इंश्योरेंस है तो फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, मरीन इंश्योरेंस है तो मरीन इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, ऑफ यहाँ पर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम है वो यहाँ लिखा जाएगा। नीचे हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, आगे कुछ भी हो सकता है। कॉलम हो जाएंगे 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 कॉलम क्यों? अब यहाँ पर पहला कॉलम होगा शेड्यूल नंबर, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट करेंट ईयर, और इसमें हो जाएगा अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब इसमें पिछले साल का अमाउंट, इसमें करेंट ईयर का अमाउंट, और इसमें नोट नंबर, शेड्यूल नंबर। मोस्टली क्या होगा, प्रीवियस ईयर तुम्हें कॉलम बनाना होगा, अमाउंट कॉलम में डैश लगाना होगा, क्योंकि 2 साल का एक साथ किसी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? पार्टिकुलर, ये तो हो गए तुम्हारे कॉलम्स। इसके अंदर सबसे पहला जो तुम्हारा आएगा इसके अंदर वो होगा प्रीमियम, प्रीमियम अर्न नेट, प्रीमियम अर्न नेट, और ये तुम्हारा यहाँ पर भी 1 नंबर रहेगा क्योंकि शेड्यूल नंबर 1 बनेगा। दूसरा यहाँ पर होगा प्रॉफिट, ब्रैकेट में हो सकता है लॉस हो, फ्रॉम सेल ऑफ
एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। एसेट का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, कोई फिक्स एसेट भी हो सकती है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अदर टू बी स्पेसिफिक। इसके अदर टू बी स्पेसिफिक में मतलब क्या आएगा, जैसे रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मतलब कहीं अलग से मिला हो तो ऐसे सारी इनकम आएगी इसमें। पर्टिकुलर कहा गया हो कि इस इंश्योरेंस में मिला है ये, ठीक है। या सिंगल इंश्योरेंस दिया हुआ है तो उसमें अदर में जो है लिखा हो कि स्टाफ से जो है स्टाफ क्वार्टर्स एंड रिसीव्ड, कि जैसे मान लिया कि उन्होंने इंश्योरेंस का काम चला रहे हैं और खुद के अपने क्वार्टर बना रखे हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको एम्प्लॉई को 10 रुपये या 20 रुपये महीने किराए पर दे दिया, ठीक है, रहने के लिए दे दिया, उनकी सैलरी जो भी काट रहे तो वो इनकम कहलाएगी, उसको यहाँ लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट कॉमा डिविडेंड एंड रेंट ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होगा टैक्स, लेस टैक्स नहीं दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, विद टैक्स दिखाना है। ये यहाँ पर केवल 4 आइटम आएंगे इसमें। इसका डबल अंडरलाइन के साथ टोटल कर देंगे और इस टोटल को लिखेंगे कैपिटल लेटर में ए। अमाउंट इनके एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार इसमें, ठीक। अब इसके बाद आ जाएगा फिर से यहाँ पर नंबर 1 पड़ेगा। पहला पॉइंट होगा क्लेम इनकर्ड नेट, क्लेम इनकर्ड नेट। इसका शेड्यूल नंबर 2 हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर बन जाएगा कमीशन, कमीशन यहाँ पर शेड्यूल नंबर 3 हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट होगा, शेड्यूल होगा फोर्थ नंबर। अब इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पर, इसमें इसी प्रकार से टोटल ये आ जाएगा और इसको लिखेंगे यहाँ पर बी। यहाँ पर लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लॉस है तो ब्रैकेट में लॉस फ्रॉम फायर या मरीन, जो भी नाम दिया है उस इंश्योरेंस का लिखेंगे, फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, बिजनेस ए माइनस बी, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे और इसको डबल अंडरलाइन के साथ बंद कर देंगे। ये फॉर्मेट होगा। अब देखो इसमें जो हमने लिखवाया अभी फॉर्मेट में शेड्यूल नंबर, तो उसमें बनेगा शेड्यूल फर्स्ट। और शेड्यूल फर्स्ट देखना जो बुक में बना हुआ है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ही अलग होगा, ठीक है। तो बुक में क्या है थोड़ा शॉर्ट कर दिया, हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें कैसे क्या करना है। तो शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर जो 1 होगा तुम्हारा वो होता है प्रीमियम अर्न नेट। शेड्यूल जो तुम्हारा फर्स्ट होगा प्रीमियम अर्न नेट। हम यहाँ पर भी अमाउंट के 2 कॉलम बना रहे हैं, आवश्यकता नहीं है, एक ही की आवश्यकता है, लेकिन हम 2 बनाए दे रहे हैं। कॉलम उसी प्रकार से ये करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर इसका पार्टिकुलर्स। अब इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब मालूम क्या है? डायरेक्ट बिजनेस का मतलब जो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट बिजनेस कहलाएगा। इसमें जो भी अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे, फिर इसमें से लेस करेंगे री इंश्योरेंस प्रीमियम, री इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये इंश्योरेंस कंपनी वाले करते क्या है कि इन्होंने सबसे पहले अपना तो इंश्योरेंस, जैसे मान लो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड खुली हुई है, तो क्या करते हैं हम लोग जाकर के सीधे उनका बीमा कराते हैं और इंश्योरेंस हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो ये तो डायरेक्ट बिजनेस कहलाया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यही हमारा जो रिस्क कम करने के लिए ये क्या करते हैं, हमारा बीमा उठाकर किसी और कंपनी में भी कर देते हैं। ठीक है, यानी एक सर्किल होता है। जैसे मान लो कि बीमा जो करते हैं कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, सर्किल एक बना हुआ है। इन्होंने सबसे पहले सेल्फ किया, यानी खुद तो तुम्हारा बीमा किया ही, फिर आगे चल करके इन्होंने किसी और कंपनी में कराया। ठीक है, अदर कंपनी, अदर में पहुंचे, फिर ये और एक अदर में पहुंच गए। मान लो सपोज करो तुमने यहाँ पर इसका क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI वाले में करवाया। SBI में कराने के बाद इन्होंने क्या किया, तुम्हारा LIC में कराया। इन्होंने क्या किया, तुम्हारा ICICI में करा दिया, ICICI इसमें करा दिया। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस का HDFC में करा दिया। ठीक है, तो ये सर्किल एक पूरा बना होता है। फिर वापस यहाँ पर जो है किसी ना किसी में और फिर करा दिया, उसके बाद यहाँ फिर इन्होंने क्या किया, वापस यहीं पर आगे बीमा। तो यहाँ पर क्या है, सर्किल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो होता क्या, जैसे मान लो कि अब कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है, मान लो थोड़ी देर की जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, बाइक का इंश्योरेंस था, यहाँ कराया, फिर ऐसे सब भी गया। इंश्योरेंस मतलब बाइक का इंश्योरेंस क्या है, एक्सीडेंट हो गया, तो इन्होंने क्लेम क्या किया, हमने क्लेम इनसे मांगा। इन्होंने क्या किया, क्लेम के लिए यहाँ कहा, इन्होंने इनसे कहा, वही चीज़ इनसे कहा, इसके बाद इस प्रकार से, और फिर इन्होंने फिर यहाँ पर कॉल कर दी। इस जब हम लोग बोलते क्या है, जब हम इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं जब ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि री इंश्योरेंस होता है, हमारी फाइल हमने यहाँ जमा की, इन्होंने फिर वही आगे भेजी, उन्होंने आगे भेजी, यही सिस्टम फिर वापस यहाँ चलाता है। उसके बाद क्लेम जब होता क्या है, ये तो हमने क्लेम कराया तो कंपनी को मिला, अब ये जब इनके पास कराएगी तो कंपनी पे करेगी, तो ये समझ लो पे हो गया री इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी तुम्हारा जो री इंश्योरेंस उन्होंने दूसरी कंपनी में कराया है तो पे कर दिया। इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी बचेगा इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करने के बाद जो बचेगा इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हो सकता है किसी की इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ बकाया रह गई हो, ठीक है, पिछले साल बकाया रही थी तो ओपनिंग बन जाएगी, क्योंकि वही साल का पैसा था दे दिया होगा। ये इस साल बकाया रहेगा, इसे जोड़ देंगे। तो जो भी यहाँ पर आया इसमें क्या लिखेंगे, हो सकता है कि इस प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए कुछ बोनस वगैरह दिया गया हो, ठीक है, तो बोनस ऑफ रिडक्शन इन प्रीमियम, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट प्रीमियम, ये आ गया नेट प्रीमियम, ठीक है, नेट प्रीमियम। तो ये चीज समझ में आ गई थी, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या होगा, नेट प्रीमियम हमारा आ गया। अब इसके बाद आती वही जो रिस्क अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मरीन इंश्योरेंस पर 100% होगा, अदरवाइज कोई भी इंश्योरेंस होगा उस पर 50% रिस्क होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बिगनिंग का लिखेंगे। बिगनिंग के हमारे पास अनएक्सपायर्ड रिस्क हो सकता है, अनएक्सपायर्ड रिस्क जो भी हो, ठीक है, एडिशनल रिजर्व जो भी हो। यहाँ अमाउंट हम अंदर केवल समझा रहे हैं लिख करके कि क्योंकि इस तरह तो एक में ही क्यों कर सकते हैं, दो में तो नहीं कर सकते हैं। तो हम बिगनिंग का यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ करके, फिर यहाँ पर एंड का लिखेंगे। एंड का हो जाएगा अनएक्सपायर्ड। अब अनएक्सपायर्ड तो कितना होगा, 100 या 50%, ठीक है, ऑफ नेट प्रीमियम, ठीक है। जो नेट प्रीमियम यहाँ निकल कर आया है इसका 100% या 50, मरीन है तो 100, अदर को ये तो 50%। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, इतना टोटल करने के बाद में लिखेंगे
इसके बाद एडिशनल का यहीं पर आ जाएगा, एडिशनल अगर एडिशनल कहेगा तो, ठीक है, इस एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दोनों टोटल करके इसमें से घटा देंगे, जो भी आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर नीचे का अमाउंट बड़ा होता है तो नेगेटिव, अगर ऊपर का अमाउंट बड़ा है तो पॉजिटिव, यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद इसमें जोड़ देंगे, जो भी आएगा ये तुम्हारा कहलाएगा प्रीमियम अर्न नेट, जो कि रेवेन्यू अकाउंट में जो शेड्यूल नंबर 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसके सामने ये अमाउंट फिल किया जाएगा। हाँ, दूसरा शेड्यूल क्या होगा? दूसरा शेड्यूल होगा क्लेम पेड या क्लेम इनकर्ड भी लिख सकते हैं, इनकर्ड नेट। अब क्लेम यहाँ पर आ जाएगा कॉलम उसी प्रकार से पर्टिकुलर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्लेम पेड, क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब हो गया उनका खुद का बिजनेस, जो भी चैन सर्किल बताया था। तो उसमें क्या होता था कि जो खुद अपने कस्टमर को पे करेंगे तो डायरेक्ट बिजनेस कहलाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें री इंश्योरेंस रिकवरी, री इंश्योरेंस रिकवरी। री इंश्योरेंस रिकवरी का मतलब है जो री इंश्योरेंस उन्होंने कराया दूसरी कंपनी में जाकर, तो वहाँ से कुछ जो रिकवरी हो गई कुछ तो मिलेगा, ठीक है। उसको यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो भी आएगा उसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग का करेंगे, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस बचेंगे लेकिन रिगार्डिंग क्लेम होना चाहिए, प्लस करेंगे एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम। क्लेम से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे उनको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद में एक पॉइंट जो था अभी हमने प्रीमियम बताते समय बताया था कि बोनस जो होता है, बोनस जो होता है क्या होता है कि हमको दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बोनस होता है वो प्रीमियम को कम करता है, ठीक है। प्रीमियम को कम करता है तो बोनस दोनों जगह हमारा प्रीमियम में भी जुड़ेगा और क्लेम में भी जोड़ा जाएगा। इसलिए इसमें लिखेंगे प्लस बोनस ऑफ रिडक्शन इन प्रीमियम। इसको टोटल कर लेंगे, जो आएगा ये तुम्हारा जो है क्लेम कहलाएगा इनकर्ड नेट। अब देखो शेड्यूल नंबर थर्ड, शेड्यूल नंबर थर्ड कौन सा होगा? कमीशन। कमीशन, अब कमीशन में क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब होता है, कमीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एजेंट इंश्योरेंस कराने के लिए आते हैं, इंश्योरेंस करके जाते हैं, तो उनका कुछ कमीशन फिक्स होता है कि एक बीमा किया तो उनको कमीशन मिलेगा, इतने का किया तो इतना कमीशन, और जितना जो भी टारगेट उनको मिला उसके हिसाब से कमीशन होता है। तो कमीशन डायरेक्ट, जो भी इंश्योरेंस कंपनी कमीशन डायरेक्ट पे करे तो डायरेक्ट बिजनेस बोला जाएगा। इसके बाद ये भी होता है, हो सकता है कंपनी किसी जब कोई और कंपनी का इंश्योरेंस अपने यहाँ करा रही है तो उसको भी तो पे करेगी। मैं मान लो कि एक कंपनी तुम एक कंपनी तुम हो, तो ये कंपनी जब आपस में जब दूसरी कंपनी पर जाएंगी, दूसरी कंपनी पर जाएंगी तो वो भी तो अपना कमीशन मांगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है प्लस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड क्या है, इसमें प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या होगा? ये तो इतना हो गया। अब ये तो हो गया ये कि वहाँ गए, अब ये जब कभी इंश्योरेंस कराने जाएंगे किसी के पास अपना, तो इनको भी तो कमीशन मिलेगा, मिलेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। मतलब अगर ये करा रहे हैं तो कोई इनके पास भी आएगा कराने के लिए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर ये टोटल हो गया तुम्हारा
कमीशन का। अब ये यहाँ पर निकलना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो फोर्थ शेड्यूल होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा फोर्थ शेड्यूल। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जितने भी हों, बैड डेब्ट्स अगर इंडिविजुअल बिजनेस दिया है तो, या पर्टिकुलर उसके लिए दिया हो कि बैड डेब्ट किस बिजनेस का है, कौन से इंश्योरेंस का है, मतलब बैड डेब्ट्स, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, एंड अदर एक्सपेंसेस। Other expenses related to insurance business। जो भी होंगे वो आ जाएंगे, इनका टोटल कर